हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हनुमत ज्ञान। दोस्तों, प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस करा था कि व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे कि मैंने आपसे वादा करा था कि नेक्स्ट वीडियो बेस्ड होगी ओनली क्वेश्चंस पे, तो आज हम इस वीडियो पे सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और ये पूरा सेशन क्वेश्चन सेशन होगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बार बार पूछे गए हैं आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में और क्लास 10th के लिए मेनली, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे ही मॉडिफाइड क्वेश्चंस आते हैं और आपको ये बहुत हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस। So, without wasting time, let's start the video. So, in question number 1, if tan theta plus cot theta is equals to 5, then we have to find that the value of tan square theta plus cot square theta. ये पूछा गया है क्वेश्चन इन 2012 सीबीएसई बोर्ड में। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और हम इसका सॉल्यूशन करेंगे आपके सामने। तो कैसे करेंगे हम इसको? आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कैसे लाएंगे। इसका एक तरीका है कि हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। जो हमें गिवन दे रखा है हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। करते हैं स्टार्ट। द फर्स्ट स्टेप इज, अगर आप स्टेप वाइज करेंगे तो आपको पता है कि बोर्ड में स्टेप वाइज मार्किंग होती है और लास्ट पॉइंट मार्क्स आपको आंसर का मिल जाता है। तो अगर आप अभी से आदत डालेंगे स्टेप वाइज करने की तो आपको बोर्ड में बहुत हेल्प करेगा ये, और आपके अच्छे मार्क्स लाने में आपको हेल्प करेगा, सिर्फ मैथ्स ही नहीं और सब्जेक्ट्स में भी। दिस इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू डू, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग करके हमें पता लगेगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। तो स्क्वायर उसको बिना लिखे हम लिख सकते हैं कि a क्या है, tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और कॉट थीटा। हमने इसको खोल दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, और इसका 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। हमें पता है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखिए इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब आप सोचेंगे tan थीटा और कॉट थीटा क्या करें, इसमें हमें वही वैल्यू नहीं दी है। तो आपको याद होगा कि हमने रिलेशंस पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, जो कि एक रेशियो हमने पढ़ा था कि tan थीटा इक्वल्स टू होता है इनवर्स। जो एक दूसरे की जो क्वालिटीज होती है वो डिफरेंट होती है, तो इनवर्स होता है। तो इसकी वैल्यू हो जाती है tan थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी वैल्यू आ गई 1 और 25। फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25 माइनस 2। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 23। ये हमारा आंसर है। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही आता है एग्जाम में कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकालो। कभी क्वेश्चन ऐसे में पूछा जाता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकालो। तो इस मेथड से आप कर सकते हो इसको इजिली। तो हमने यहाँ पर देखा है कि एक चीज यूज हुई है ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि है रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको ये फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2, इफ tan अल्फा, हम थीटा को कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा ले सकते हैं, गामा, बीटा, एनीथिंग, वी हैव टू टेक एनी एंगल। tan अल्फा इज इक्वल्स टू √3, tan बीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। अब हमें फाइंड करना है कि कॉट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, और ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है सीबीएसई के। क्या होगा,
टेन अल्फा रूट थ्री है और टेन बीटा 1/√3 है। तो हमें पढ़ा था कि वैल्यूज पढ़ी थी हमने, याद होगा आपको। सो टेन अल्फा होता है √3, दे रखा है हमें। तो आपको पता है √3 किसकी वैल्यू होती है? अगर आप वैल्यू टेबल देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि 60 की वैल्यू √3 होती है। सो यहां से हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और 10 बीटा क्या दे रखा है हमें? 1/√3। तो इसको हम मान लेंगे क्या होता है ये? 30 डिग्री होता है। वेरी गुड। सो सेकंड इसको मान लेंगे। अब हम इसको दोनों को रिलेट करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें मिलेगा अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि हम रिलेट करेंगे तो अल्फा 60 डिग्री होगा। यहां पर इसको रिलेट करेंगे इससे तो बीटा 30 डिग्री होगा। सो हमें मिल चुका है अल्फा और बीटा। तो कॉट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? सिंपल था ये क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? सो पता लग गया है ना आपको कि मैं हर क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा हूं। इसमें आपको मैंने रिलेशन सिखाया है, इसमें वैल्यू सिखाई है। सो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो 60 क्या है? अल्फा। बीटा क्या है? 30। तो टोटल क्या होगा? कॉट 90, जो होता है 0। तो आंसर क्या आ गया है? 0 आंसर आ गया इसका। तो ये क्वेश्चन ऐसे सेकंड था। सो लेट्स डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। सो इसमें क्या है, आपको दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, और हमें करना है फाइंड। क्या करना है? साइन थीटा की पावर 4 कॉस थीटा की पावर 4। सो इसको ऐड करके हमें ये फाइंड करना है। और ये पूछा गया है 2012 में और 2017 में भी पूछा गया है, अभी रिसेंटली 4 इयर्स बैक। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें गिवन को देखते हैं पहले। सबसे पहले हम गिवन देखते हैं कि गिवन का यूज हो रहा है, तभी गिवन दिया है। सो 7 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो आपको इससे पता लगेगा कि जो साइन थीटा है वो इक्वल्स टू है कॉस थीटा के, है ना? समझ में आया ना? क्योंकि हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे ये। तो इसको हम 1 इक्वेशन मान लेंगे। अब हम देखते हैं यार कैसे रिलेट हो रहा है ये। तो हमें देखना पड़ेगा कि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर आ गया है, और हमें निकालना है साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4। तो कैसे निकालेंगे हम? सो हमें पता है कि वैल्यू निकालनी है तो हमें थीटा की जरूरत भी चाहिए। तो टेन थीटा क्या होता है, आपको रिलेशंस में पढ़ाया था, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये होता है ना, टेन साइन का भाई होता है, मैंने बताया था आपको। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, तो हम कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो हमने ऐसे रिप्लेस कर दिया तो ये 1 आ गया। और आपको पता है कि 1 क्या होता है? 1045। सिमिलरली जैसे हमने इसमें रिलेट करा था 10 बीटा को 1030 से, सो यहाँ पर भी हम 10 थीटा को 1045 से रिलेट करेंगे। ओके, सो थीटा क्या आ जाएगा आपके पास? 45 डिग्री आ जाएगा। और अगर 45 डिग्री आ गया है तो साइन 45 की पावर 4 एंड प्लस कॉस 45 की पावर 4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो लेट्स डिस्कस विद क्वेश्चन नंबर 4। सो अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 5/4 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। तो आपको लग रहा है कि कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में कुछ हमने करना है और इसमें कुछ रिलेशन होना चाहिए। सो हमें पता है कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, और उसमें जो थर्ड आइडेंटिटी थी वो थी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो उससे रिलेशन निकाल के हमें कुछ ऐसी चीज मिलती है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास, उसको रिलेट करके, और हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हमें कॉसिक थीटा दे रखा है। तो 5/4 का पावर होल पावर स्क्वायर माइनस 1। सो इम्प्लाइज 5 5 25, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1। सो इसको सॉल्व कर
हमें मिलेगा 9/16 जो कि होगा कॉट स्क्वायर थीटा। हमें फाइंड करना है कॉट थीटा। सो कॉट थीटा क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 9/16। सो आंसर इज 3/4। सो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 3/4। दिस इज द आंसर। ओके, सो आपको स्टेप वाइज चलना है और विदाउट skipping the steps we have to solve the questions. So let's discuss second slide. सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा हमें प्रूफ करना है इसमें अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। सो हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन को और ये 2015 में आया था। सो लेट्स स्टार्ट। So the solution is we have to take the right hand side portion, sorry left hand side. You have to take any one and you have to make that similar like that different side. So sin theta plus sin theta cube ये हमें दे रखा है तो हमने इसको लिया। सो हमें इसको राइट हैंड साइड के बराबर लाना है तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो हमें पता है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा और अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सो हमें कुछ रिलेशन निकाल कर हमें पता लगाना है कि हाउ वी कैन कैंसिल दिस डिनोमिनेटर, व्हाट वी कैन डू इन द न्यूमरेटर टू कैंसिल दिस डिनोमिनेटर। सो व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू रिप्लेस दिस with the help of a cube plus b cube formula. So the formula is, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सो ये फॉर्मूला होता है। अब हम कैंसिल करेंगे बाय रिप्लेसिंग a विथ साइन थीटा, बाय रिप्लेसिंग b विथ कॉस थीटा। तो फॉर्मूला होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके, ब्रैकेट क्लोज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। सो ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत मजा आता है करने में। सो अगर आप क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो व्हाई इट इज डिफिकल्ट। सो कैंसिल दिस, these are similar, cancel this portion with this. So next step is, we know that sine square theta, it is the first identity that sine square theta plus cos square theta is equals to 1 होता है। So this is the first identity and we have to use this to replace this. आपको घबराने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। और आप अगर आइडेंटिटी याद करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही इजी। और मैं जानता हूं बहुत बच्चों को ये क्वेश्चंस इजी लगते हैं, लेकिन ये बेसिक आपके मजबूत करता है। और इफ द नीव इज स्ट्रांग देन योर फाउंडेशन, इफ द फाउंडेशन इज स्ट्रांग देन योर स्ट्रक्चर ऑफ योर हाउस विल ऑल्सो बी स्ट्रांग। सो दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आपको आ गया होगा समझ में, आई होप। सो लेट्स डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई विच इज कम इन 2015 एग्जाम। सो हमें दिया है x इजिकल्स टू a cos थीटा माइनस b साइन थीटा, y इजिकल्स टू a साइन थीटा प्लस b cos थीटा। हमें प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो लेट्स स्टार्ट। सो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, x दे रखा है, y दे रखा है। सो हमें क्या करना है, हमें कोई भी एक साइड लेनी है। इफ हमें ये दे रखा है तो लेट्स टेक एन राइट हैंड साइड विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रिप्लेस x बाय पुटिंग दिस a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। सो लेट्स
डू implies this question a square cos square theta by a minus b का होल स्क्वायर पता है आपको, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab a cos थीटा b साइन थीटा। सो ये फर्स्ट हो गया है। देन सेकंड को करेंगे हम, सेकंड को यहाँ पर करेंगे। सो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि हम, तो प्लस 2a cos थीटा b साइन थीटा। सो सॉल्विंग दिस, a स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कांस्टेंट टर्म 2ab cos थीटा साइन थीटा माइनस, अब यहां पर करते हैं, माइनस के बाद क्या आएगा, सॉरी प्लस के बाद क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। हम इसको नहीं ले सकते थीटा को आगे, तो हमने कांस्टेंट टर्म्स को आगे लिख लिया है, तो देखने में अच्छा लगता है। सो दीज आर द सिमिलर टर्म बट द साइंस आर अपोजिट, सो कैंसिल दिस। सो implies the next step is a square cos square theta plus b square sin square theta plus a square sin square theta plus b square cos square theta। सो आपको लग रहा है ये कांस्टेंट ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, सो टेक इट ए स्क्वायर इज कॉमन। सो कॉस स्क्वायर पहले हमने ये लिया है, cos square theta plus sin square theta, b is common there, b square is common, so take b square as common, sin square theta plus cos square theta। So with the help of using identity, sin square theta plus cos square theta equals to 1, so remove this using identity, so it is 1 plus b square, using this is 1, so our final answer is a square plus b square which is equals to left hand side implies। so ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट भी, और ये आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप इसको प्रैक्टिस करके इसके सिमिलर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस शेयर करूंगा विच इज रियली हेल्प्स टू यू इन योर एग्जाम एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट some trigonometry also and we do some questions also. So thank you, goodbye.